हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जून 2022 का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग 100 प्लस बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी को अपकमिंग सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इससे पहले का वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर मई महीना तक मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट will spend around 10 crore for infrastructure development in स्पोर्ट्स सेक्टर। तो असम गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स सेक्टर में कितना स्पेंड करेगा? 1000 करोड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड नो टम्बाकू डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड नो टम्बाकू डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार का वर्ल्ड नो टम्बाकू डे का थीम याद रखना है, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल व्हिच ईयर सेंटर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को कितना साल के लिए और कब तक एक्सटेंड किया गया है? 2026 तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। उसका नाम है उड़ीसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ का सीएम का नाम है नवीन पटनायक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। उनका नाम है रास्किन बॉन्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग। उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इस स्टेट्यूट डे ऑन 30 मई। 30 मई को कौन सा स्टेट का स्टेट्यूट डे हाल ही में मनाया गया? उस स्टेट का नाम है गोवा। गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 1987 ईयर में 30 मई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उनका नाम है राजेश घेरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? 1 जून को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड नो टम्बाकू डे। उसका नाम है झारखंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार कुनत ए फेमस आर्टिस्ट हु पास अवे बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन। तो कौन सा प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? सिंगर थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन पोस्टमसली अवार्डेड कीर्ति चक्र अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उनका नाम है आतिफ हुसैन भट्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर FIH वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेंस हॉकी टीम इन जून 2022। तो इंडिया का रैंक इसके अंदर कितना है? इंडिया का रैंक 4th पोजीशन पे है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम असम कॉन्फर्ड विद WHO स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर टम्बाकू डे अवार्ड 2022। उनका नाम है डॉक्टर सरबना मिश्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IPS ऑफिसर हैज बीन प्रोमोटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल ऑफ इंडिया। उनका नाम है डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 3 जून को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिवाइज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल फ्लैग और ट्राइकलर नाउ बी मेड ऑफ डैश एंड विद द हेल्प ऑफ डैश मशीन। तो किससे बनेगा? ए बनेगा पॉलिस्टर से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप बाय डिफीटिंग डैश कंट्री। तो किसको डिफीट करके इंडिया जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है? उस कंट्री का नाम है जापान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्टेट बिगेस्ट सोलर पार्क 70 मेगावाट इनोग्रेटेड बाय असम CM हेमंत बिस्वा शर्मा। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इसको इनोग्रेशन किया गया? उसका नाम है शिवसागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना? 35। लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना था उसका नाम है तामुलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच यूनिवर्सिटी ऑफ असम जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट हैज बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली। तो असम का कौन सा यूनिवर्सिटी में जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट इंस्टॉल किया गया? उसका नाम है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इज गोइंग टू हेल्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का कहाँ पे हुआ? ये हुआ हरियाणा स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट असामीज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB सशस्त्र सीमा बल। तो सबसे पहला असामीज जो कि SSB का डायरेक्टर बने उनका नाम है डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और परसेंटेज वाइज सबसे फॉरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम स्टेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल वाज री अपॉइंटेड एज डेज फॉर 3 मंथ।
के वेणुगोपाल क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। इनको 3 महीना का एक्सटेंशन दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली प्लेस टू रिप्लेस देयर स्ट्रीट नेम यूजिंग द वर्ड हरिजन विद बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ऐसा कौन स्टेट डिसीजन लिया है? उसका नाम है दिल्ली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सरपास गौतम अडानी टू रिगेन द स्पॉट ऑफ एशियाज एंड इंडियाज रिचेस्ट मैन? उनका नाम है मुकेश अंबानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम एंड गेट्स अप्रूवल फ्रॉम यूनाइटेड नेशन? उसका नाम है टर्की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज फुल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी का फुल टाइम मेंबर कौन बने? उनका नाम है अश्वनी भाटिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन? तो इसको कहाँ कमीशन किया गया है? उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर इन द स्टेट बाय 10%। तो कितना इंक्रीज किया गया है? फॉर 65%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैज डोनेटेड 10 लाख टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑफ असम। तो रोहित शेट्टी के द्वारा कितना डोनेट किया गया? 51 लाख। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। योगा डे 2022 का थीम था योगा फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बाद हम लोग जून महीना का इंपॉर्टेंट डेट को रिवीजन करेंगे। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और इसी दिन को ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। 2 को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे और तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। इसके बाद 5 जून को मनाया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसका थीम था ओनली वन अर्थ। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। इसके बाद 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। 14 जून को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 को ग्लोबल विंड डे, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया। 18 जून को स्ट्रिक्ट प्राइड डे। 19 को वर्ल्ड फादर डे और वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे और वर्ल्ड स्टंटरिंग डे मनाया गया। 20 को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया। 23 को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडो डेज। 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे मनाया गया। 30 को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम टू बी बैन फ्रॉम 1 जुलाई? 1 जुलाई से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैंड हुआ है? उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस सतीश चंद्रा स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? उस हाई कोर्ट का नाम है दिल्ली हाई कोर्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट? तो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया? गुजरात स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया? दिल्ली के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसको बनाया गया? उनका नाम है ए मनी मैखलाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में हो रहा था। इसके अंदर सबसे पहला गोल्ड मेडलिस्ट कौन बने? उनका नाम है काजोल सागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री टॉप द 2022 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? उस कंट्री का नाम है डेनमार्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्मर टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम डेस हैज अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो उनका नाम आप सभी को बताना, उनका नाम है मैथाली राज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैथाली राज सभी फॉर्म क्रिकेट का जो है उससे रिटायरमेंट ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची मेला टू बी हेल्ड फ्रॉम 22 जून टू 26 जून 2022 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है? असम स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असम का कामाख्या टेम्पल के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन व्हिच विल बी इंडक्टेड इन न्यूली असम कैबिनेट रिसेंटली? न्यूली असम कैबिनेट के अंदर किसको इंडक्ट किया गया? उनका नाम है जयंता मल्ला बरुआ और नंदिता गोरलोसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंदिता गोरलोसा को पावर डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, इंडिजीनियस एंड ट्राइबल, फेथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट मिला है। जयंता मल्ल बरुआ को पब्लिक हेल्थ
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इजराइल, उसका नाम है यूएई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द विजिटर अवार्ड 2020 फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। विजिटर अवार्ड 2020 का किसको मिला, उनका नाम है प्रोफेसर प्रीतम देव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम इंडियन नेशनल कृष्णा श्रीनिवासन एज डायरेक्टर ऑफ इट्स एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट, उनका उसका नाम आप सभी को बताना, उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीएम ऑफ व्हिच स्टेट अनवेल द मैस्कॉट एंड लोगो नेम थम्बी फॉर FIDE चेस ओलंपिक इन जून 2022। तो कौन सा वो स्टेट है, उसका नाम है तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। तमिलनाडु का CM के द्वारा ये अनवील किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सोलोगमी मैरिज। सोलोगमी मैरिज करने वाला सबसे पहला इंडियन कौन बनी है, उनका नाम है सीमा बिंदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उनका नाम क्या है, सीमा बिंदु, जो कि सबसे पहला इंडियन बनी सोलोगमी मैरिज करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज रिलीज वर्ल्ड मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून। तो मून का डिटेल मैप कौन सा कंट्री हाल ही में रिलीज किया, उसका नाम है चाइना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आसाम गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप फ्रीडम मोमेंट पार्क। फ्रीडम मोमेंट पार्क असम जो है, असम में जो है कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, जोरहट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी सीट won by BJP in latest कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस इलेक्शन 2022। कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस इलेक्शन के अंदर बीजेपी को कितना सीट मिला, 26 सीट मिला। और टोटल सीट कितना था, 26 ही था। तो 26/26 यानी टोटल सीट बीजेपी को ही मिल गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज नॉट बीन इलेक्टेड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द ईयर 2023 एंड 24। तो कौन सा कंट्री जो है नॉन परमानेंट के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, उस कंट्री का नाम है नेपाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस हैज कोलैबोरेटेड विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो व्हिच विल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ 3D मैप। तो हाल ही में इसरो के साथ कौन कोलैबोरेट किया, उसका नाम है मैप माई इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच IIT फैकल्टी मेंबर विल ट्रेन असम गवर्नमेंट स्कूल टीचर स्पेशली दोज इम्पार्टिंग मैथ्स साइंस एंड इंग्लिश लेसन। तो उस IIT का नाम है IIT गुवाहाटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as director of the Asia and Pacific Department of the International Monetary Fund। तो इसका डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है कृष्णा श्रीनिवासन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिगनिंग मोनार्क इन हिस्ट्री आफ्टर फ्रांस लुइस 14, उनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्सेस, उसका नाम है अग्निपथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following nation has passed world फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा कौन सा नेशन हाल ही में लॉ पास किया है, उसका नाम है USA। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन फ्रॉम आसाम हु वॉन मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर कौन सा आसामीज पर्सन को यहाँ पे मेडल मिला है, उनका नाम है आइकॉन मिली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन भूमिपुत्रा इज गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मिशन भूमिपुत्रा कौन सा स्टेट का स्कीम है, उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिशन भूमिपुत्र के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा 9 से लेकर 12 तक स्टूडेंट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर मेडिकल यूज, उस कंट्री का नाम है थाईलैंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स यूथ विल बी रिक्रूट इन द आर्मी अंडर अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के अंदर आर्मी के लिए कितना साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, 4 साल के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट व्हिच द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कौन सा स्टेट है, उसका नाम है केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। 2022 के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 37 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। और इसके अंदर जो टॉप पोजीशन पे जो कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली असम गवर्नमेंट हैज पार्टनर विद NLC इंडिया लिमिटेड टू प्रोड्यूस 10 गीगावाट प्लस सोलर पावर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 करोड़। तो कितना गीगावाट प्लस सोलर पावर प्रोड्यूस किया जाएगा, 1 गीगावाट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 122 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट फॉर द अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फ्रॉम 21 ईयर्स टू डेज। तो पहले 21 ईयर्स था, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? इसको इंक्रीज करके 23 ईयर्स कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो कौन सा जो है स्टेट सबसे फर्स्ट रैंक पे आया है एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर? उसका नाम है केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत? बालिका पंचायत लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना? उसका नाम है गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 14 ब्रिक्स समिट? उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना के अंदर ब्रिक्स समिट 2022 का हुआ। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इन इट्स पेमेंट विजन 2025 एम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन बाय मोर देन डेज बाय 2025। तो कितना इंक्रीज करने वाला है आरबीआई? 3 फोल्ड के अंदर 2025 तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई का जो हेड है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च ए स्पेशल 3 ईयर स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल? उसका नाम है इग्नू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइखाओ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गुड हार्वेस्ट एंड रेन ऑब्जर्व बाय डेस ट्राइब इन असम। बाइखाओ फेस्टिवल किस कौन सा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? उसका नाम है राभा ट्राइब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज ऑन 15 जून व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021? तो इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक थर्ड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज इमर्ज एज द टॉप बायर ऑफ इंडियन ब्रोकर राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो कौन सा जो है कंट्री सबसे टॉप बायर बना है? उसका नाम है चाइना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटी अक्रॉस द यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको विल होस्ट 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो सही आंसर है 16 सिटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन नेम एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द ईयर 2022? 2022 ईयर के अंदर कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? उसका नाम है हमज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएई के अंदर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन 2021? तो इंडिया का रैंक ग्लोबल रिसाइकलिंग के अंदर 2021 के अंदर कितना था? 4 पोजीशन पे था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ 13th कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल? उनका नाम है राजू तिसु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन ऑथ एज सीईएम ऑफ कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? उनका नाम है डॉक्टर तोलीराम रोंगहांग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ए ट्राइबल लीडर फ्रॉम डेज हैज बीन नेम एज रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एनडीए का कैंडिडेट कौन थी? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है कौन सा स्टेट से बिलोंग करती हैं? उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अपोजिशन का कैंडिडेट कौन थे? उनका नाम है यशवंत सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट बिकम द 36 स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड? उसका नाम है आसाम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर? उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया? उनका नाम है आर.एन. भास्कर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका नया सीईओ किसको बनाया गया? नया सीईओ का नाम है परमेश्वरन लय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022? तो कौन सा स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है? उसका नाम है उड़ीसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन शोन इज 27 चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 27 नंबर का चीफ जस्टिस कौन बने? उनका नाम है जस्टिस अमजद सैयद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी हैज बीन रैंक एज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी? उसका नाम है वियना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग? तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर कितना है? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर इंडिया का रैंक 104 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप? तो सबसे पहला इंडियन कौन बने? उनका नाम है रोनाल्डो सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनोग्रेटेड मैंगो फेस्टिवल इन व्हिच कंट्री। तो मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे इनोग्रेशन किए किए हैं पीयूष गोयल, उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम एज 2021 रेसिपिएंट ऑफ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 का रेसिपिएंट कौन बने, उनका नाम है विजय अमृतराज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज सेट टू होस्ट 2023 मीटिंग ऑफ G20। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है दिनकर गुप्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है नितिन गुप्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है तपन डेका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का नया चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है आकाश अंबानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, उनका नाम है खुशी पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मो बस सर्विस वाज नेम्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड। मो बस इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। मो बस सर्विस कहाँ का है, उड़ीसा स्टेट का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एपीएससी। असम पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है अजंता नाथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इंडियाज लार्जेस्ट पोर्क प्रोसेसिंग प्लांट इज टू सेटअप, उसका नाम है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन टेकन ऑथ एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट का नया चीफ मिनिस्टर कौन बने, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब था जून महीना का 100+ सिलेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आप सभी को अपकमिंग सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।